हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द कंपाउंड इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड इज. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्सलेट. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा कंपाउंड जो कि एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल है वो कौन सा है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है solubility of compounds in a given solvent. सो हमारे पास किसी भी कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. एक होती है लैटिस एनर्जी एंड दूसरी हमारे पास होती है सॉल्वेशन एनर्जी. अब यहाँ पे लैटिस एनर्जी हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं जिससे हमारे पास जो लैटिस है वो अपने आयंस में ब्रेक होता है. एंड जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी होती है जब यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो आयंस हैं उन्हें चारों तरफ से अट्रैक्ट करते हैं. सो अगर यहाँ पे कोई भी कंपाउंड एक गिवन सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, इसका ये मतलब है कि वहाँ पे जो सॉल्वेशन एनर्जी की अमाउंट है वो हमारे पास ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी. तभी यहाँ पे वो कंपाउंड गिवन सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा. सो अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो इनमें से हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो यहाँ पे हमारे पास इनसॉल्युबल होता है इन एसिटिक एसिड, क्योंकि हमारे पास इसके लिए जो लैटिस एनर्जी है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है. एंड हमारे पास जो सॉल्वेशन एनर्जी है यानी कि जो एनर्जी रिलीज होगी जब इसके जो आयंस फॉर्म होंगे वो अट्रैक्ट होंगे बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ पे लो होती है. इसी कारण से हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो एसिटिक एसिड में यहाँ पे इनसॉल्युबल होता है. जबकि हमारे पास जो बाकी कंपाउंड्स हैं दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके लिए जो सॉल्वेशन एनर्जी की अमाउंट है वो लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है, इसलिए ये एसिटिक एसिड में सॉल्युबल हो जाते हैं. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्सलेट, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल होगा. और ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होते हैं. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.